जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्यम में। दोस्तों, आज हम सभी पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द का तीसरा भाग, जो कि आप सभी के आने वाले आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप सभी को वीडियो समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वसन। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द वसन होगा। अब दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कपड़ा के पर्यायवाची, वो इस प्रकार है। आपका एक है परिधान, एक है पट, एक है वस्त्र, एक आच्छादन, एक अंशुक, एक चेल, एक लिबास। अब इसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंशुक है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सेना। सेना अनेक का पर्यायवाची शब्द होगा। अब सेना के अन्य पर्यायवाची शब्द जो इम्पोर्टेंट हैं उनमें है आपका अनि, एक है सैन्य, एक है कटक, एक है चमूह, एक है कुमक, एक है फौज, एक दल। अब आपका इम्पोर्टेंट इसमें से मोस्ट एक कटक है, एक चमूह है, एक है कुमक। ये आपको ध्यान देना है। और ये तो आपको ध्यान देना है कि सेना का एक जो पर्यायवाची शब्द है वो है अनिक। अब आपका अगला क्वेश्चन है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा त्रुटि हुई है क्वेश्चन में। अभी ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि रेखांकित शब्द में पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा रसाल। रसाल आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अन्य सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द है, गगन भी है, और नभ भी है, व्योम भी है। रसाल जो है वो आम का पर्यायवाची शब्द है। अब आसमान के अन्य पर्यायवाची शब्द में आपका है अंबर, अंतरिक्ष, अभ्र। अभ्र इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। गगन भी इम्पॉर्टेंट है, वो ध्यान देना है। नभ, पुष्कर, व्योम। व्योम भी आपको ध्यान देना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा रत्नाकर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द रत्नाकर है। अब रत्नाकर यानी कि समुद्र के अन्य पर्यायवाची जो इम्पोर्टेंट है उसमें आपका पयोधि, उदधि, परावार। परावार आपको ध्यान देना है, ये इम्पोर्टेंट है। एक है नदीस, एक जलधि है, एक वारिधि, फिर नीरनिधि। इसमें आपको ध्यान देना है जिस भी शब्द के अंत में धी आ जाए वो समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस है चाह, रूपा, सस्य, सलील। तो दोस्तों, अनाज का पर्यायवाची शब्द होगा सस्य, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। अब अन्य पर्यायवाची जो है अनाज के इम्पोर्टेंट, उसमें है आपका सस्य तो है ही, एक अन्य होगा, धान्य होगा, गल्ला होगा। ये आपको भी ध्यान देना है, ये सभी इम्पोर्टेंट है। अब आपका अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, तो आपको उसे छांट कर निकालना है। अब दोस्तों, फड़ी, उरग, ये तो सही है, यानी ये दोनों ही नाग के पर्यायवाची शब्द है, जिसे आप लोग सर्व भी बोलते हैं। एक है सरोवर, पुष्कर, ये भी सही है। और एक है पुरंदर, अमरपति, इंद्र भगवान को बोलते हैं। एक है आपका जलधि, अम्बुद। जलधि बोलते हैं समुद्र को, और अम्बुद बोलते हैं बादल को। तो दोस्तों, ये आपका गलत है, यानी कि यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस में है आपका एक व्योम, पावक, कृषाण, अनल। अब व्योम जो है वो तो बादल का पर्यायवाची शब्द है, तो ये आपको ध्यान देना है कि यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब आग के अन्य पर्यायवाची जो इम्पोर्टेंट है उसमें अनल, पावक, कृषाण। कृषाण मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देना है कि आग का पर्यायवाची शब्द कृषाणु है। आग के अन्य पर्यायवाची शब्दों में आपका अग्नि होगा, दहन होगा, ज्वलन होगा, धूमकेतु। ये आपको ध्यान देना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक हुतासन, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैश्वानर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। एक होगा शुचि, ये भी ध्यान देना है। एक होगा ज्वाला, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा समीर। समीर आपका हवा का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा।
समीर पर्यायवाची शब्द जो है वो हवा का है। अब रात्रि के अन्य प्रमुख पर्यायवाची शब्द आपका जो है उसमें है निषिद्ध। ये आपको ध्यान देना है कि निषिद्ध जो है वो रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। क्षणता भी रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। संध्या भी रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निंदा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शंस है आपके कुत्सा, एक है अपस्मार, एक है बरखुरदार और एक ऑप्शन डी है स्तुति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कुत्सा। कुत्सा आपका सही आंसर होगा जो कि निंदा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निंदा के अन्य पर्यायवाची शब्द जो इम्पोर्टेंट है उसमें आपका है दोषारोपण, एक फटकार है, एक बुराई है, एक भर्त्सना। भर्त्सना आपको ध्यान देना है, ये निंदा का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसमें खल भी दुष्ट का पर्यायवाची शब्द है और दुर्जन भी है, अधम भी है, लेकिन खलक जो है वो दुष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना है, उत्तर होगा आपका खलक। अब दुष्ट के पर्यायवाची शब्द जो इम्पोर्टेंट है उसमें है आपका दुर्जन, बदमाश, नीच, खटुचाली। ये आपको ध्यान देना है, खटुचाली जो है वो दुष्ट का पर्यायवाची शब्द है। एक है शरारती, एक है नष्टात्मा, एक है अधम और नीच तो आप सबको पता ही होगा। अब इसमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। अब दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि समानार्थी पर्यायवाची को ही बोलते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शंस है क्रोध, अपकर्ष, रोष तथा आमर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अपकर्ष। अपकर्ष गुस्से का समानार्थी नहीं है। अब गुस्से के अन्य पर्यायवाची जो इम्पोर्टेंट है उसमें है आपका गुस्ल खाना, एक है गुस्ल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका गुस्ल खाना और गुस्ल। एक है गुस्ताखी, एक है गुस्ता खाना, एक गुस्ताख, एक गुसल खाना। तो दोस्तों ये आपको ध्यान देने हैं, ये गुस्से का समानार्थी है, तो इसे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है। तो दोस्तों मद का समानार्थी शिथिल नहीं होगा। शिथिल जो है वो आपका ढीले को बोलते हैं। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा शिथिल। अब मद के अन्य पर्यायवाची शब्द जो इम्पोर्टेंट है उसमें है आपका घमंड, दंभ, अहंकार, गर्व, अभिमान तथा दर्प। अगला क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका कुमकुम। कुमकुम अरुण का समानार्थी नहीं है। अरुण के समानार्थी सूर्य का सारथी भी है, सूर्य भी है तथा बिंबा फल एक फल है, आप लोग गूगल कीजिएगा आपको पता चलेगा बिंबा फल वो भी अरुण का समानार्थी है। अब अरुण के अन्य समानार्थी में आपका सूर्य होगा, दिनकर होगा, ये सभी दिनकर, दिवाकर, भास्कर, दीनानाथ ये सभी सूर्य के ही पर्यायवाची है, तो ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि शैवाल। शैवाल पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अन्य जो ऑप्शंस हैं नग, भूधर, पर्वत ये सभी पहाड़ के पर्यायवाची हैं। अब पहाड़ के अन्य पर्यायवाची शब्द में आपका गिरी होगा, एक अचल होगा, एक भूमिधर होगा, तुंग। तुंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, तुंग पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है। एक है अद्र, ये भी ध्यान देना है, एक कूट है, एक श्रृंगी है, एक कोह, ये भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है वात्सल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों वात्सल का पर्यायवाची शब्द प्रेम भी होगा, नेह भी होगा, स्नेह भी होगा, यानी कि ऑप्शन डी विग्रह आपका वात्सल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब वात्सल के जो अन्य पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट है उसमें आपका है स्नेह, एक मित्रता, प्रेम, वसा, एक प्यार, एक आसक्ति, ये सभी वात्सल के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है कलानिधि का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि राकेश। राकेश कलानिधि का पर्यायवाची शब्द है और कलानिधि का अन्य पर्यायवाची शब्द में चंद्रमा भी है। अब कलानिधि के अन्य पर्यायवाची शब्द जो इम्पोर्टेंट है उसमें है आपका निशापति, एक है शशांक। शशांक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और शशि ये भी ध्यान देना है आपको, एक हिमकर। राकेश तो आपने देखा ही, एक रजनीश, रजनीश इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। एक हिमांशु ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है आपका उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों आपको इसमें बताना है नरेश का। नरेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सम्राट। सम्राट को ही नरेश बोलते हैं। अब सम्राट यानी कि नरेश के अन्य पर्यायवाची शब्द में आपका महीपति होगा, एक होगा अवनीश, ये भी सम्राट का पर्यायवाची शब्द है। अन्य पर्यायवाची शब्द नरपति होगा, नरेंद्र होगा, महिपाल होगा, राजा होगा, नृप होगा, भूपति होगा, एक भूप होगा। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है सरोज का पर्यायवाची शब्द होगा।
तो आपके ऑप्शंस हैं एक गुलाब, उसके बाद आपके ऑप्शंस है कुमुद, शिरीष, एक अरविंद। तो दोस्तों कमल का उत्तर इसका सही होगा आपका अरविंद। अरविंद कमल का पर्यायवाची शब्द है। अब कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द में आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है सरोज, एक है नीरज, एक है पंकज, जलज, अंबुज, अब्ज। ये आपको ध्यान देना है, अब्ज इम्पॉर्टेंट है। अरविंद तो आपको पता है। एक इंदिवर, उत्पल, एक कंज, कंज भी आपको ध्यान देना है। एक कंवल, एक किंजल, ये भी ध्यान देना है। ये सभी आपके कमल के पर्यायवाची शब्द है। आपका अगला क्वेश्चन है भ्रमर का पर्यायवाची शब्द होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मधुकर। मधुकर को ही भ्रमर भी बोलते हैं। अब भ्रमर के अन्य पर्यायवाची शब्द जो इम्पोर्टेंट है उसमें आपका है भौरा, एक है लंपट, एक मधुप, एक कामुक। कामुक आपको ध्यान देना है। एक मधुव्रत, भौरा, मलिंग, मलिंग भी आपको ध्यान देना है। भौरा तो आप लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लालच का पर्यायवाची शब्द होगा। तो दोस्तों लालच का पर्यायवाची शब्द का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी प्रलोभन। प्रलोभन आपके लालच का सही आंसर होगा। अब लालच के अन्य पर्यायवाची शब्द में आपका इम्पोर्टेंट जो है वो है लिप्सा। लोभ तो आपका होगा ही, एक तृष्ण होगा, ये इम्पोर्टेंट है। एक प्रलोभन, वो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है परिष्कृत का पर्यायवाची शब्द होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा परिमार्जित। इसका सही आंसर होगा परिमार्जित। अब परिष्कृत के अन्य पर्यायवाची शब्द में अलंकृत, संशोधित, स्वच्छ, विकसित, उन्नत, निर्मल, ये सभी होंगे। दोस्तों इस तरीके से आपके सभी प्रश्न पूरे हुए। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, इससे आपको सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपको बहुत चुन के लाया हुआ गया है, तो इसे 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो सभी याद हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।